Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching Integration Video Lectures on Netflix by Hashim Zia. मेरा बेटा we were discussing integration by parts. हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कई सब टॉपिक्स को अब तक डिस्कस कर चुके हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में एक बात पहले बता देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड से क्वेश्चन लाजमी आता है बल्कि एप्टीट्यूड साइड भी इससे ब्लैंक्स बेतहाशा आती हैं. इंटरमीडिएट साइड भी इससे ब्लैंक्स आ रही होती हैं. आपके जो करंटली मॉडल पेपर आया था उसमें भी इसके अंदर ब्लैंक्स मौजूद थी, या आपके जो पास्ट पेपर्स होते हैं इंटरमीडिएट के अंदर उसके अंदर भी इससे अक्सर और पेशतर ब्लैंक्स भी आ रही होती हैं. एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो क्या टॉपिक आ रहा है मेरा बेटा? एक्सरसाइज 6.7 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. मैं इस एक्सरसाइज को केसेस के अंदर डिस्कस करता हूं. अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा ये होता है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ रहा होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट साइड के ऊपर हो चाहे वो एप्टीट्यूड साइड के ऊपर हो. तो मेरा बेटा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे बात को. मगर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केस नंबर 3 को स्टार्ट करा था. केस नंबर 3 क्या था जरा उसको डिस्कस कर लेता हूं पहले, क्योंकि मेरी बात का आगे जाके उससे लिंक होगा क्वेश्चन नंबर 5. केस नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस ये करा था, कभी भी अगर मेरे पास दो ऐसे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो कि एक हो मेरे पास क्या अलजेब्रिक फंक्शन और एक क्या हो मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. कभी भी दो ऐसे फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो कि एक हो अलजेब्रिक फंक्शन और एक हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उनसे पहले इंटीग्रेशन आप तशरीफ ले आए. दैट वाज द फर्स्ट डोमेन ऑफ केस नंबर 3. यानी कि केस नंबर 3 का पहला सब टॉपिक या पहला मेजर डोमेन क्या थी? कभी भी दो ऐसे फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनमें से एक हो अलजेब्रिक फंक्शन और एक हो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. और अब दूसरी डोमेन को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऐसे दो फंक्शंस के ऊपर आपस में अप्लाई हो रही हो, ऐसे दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो रही हो जिनमें से एक हो अलजेब्रिक फंक्शन और एक क्या हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ऐसे फंक्शंस के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, इस बात को हम आज की क्लास में समझने वाले हैं. आई होप आपको बात क्लियर होगी. तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब. क्या क्वेश्चन आ रहा है? इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स. भाई सबसे पहला काम एनालाइज करेंगे कौन से केस से लिंक कर रहा है. मेरा बेटा गौर से देखो तो मुझे देखने पे पता चलता है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय पार्ट्स का टॉपिक आ गया. अब जहन में फौरन से बात आनी चाहिए, सर हाशिम ने बताया था केस 1 होगा, केस 2 होगा, केस 3 होगा, केस 4 होगा. जहन में फौरन से आ गया केस 1 क्या होता है? दो ऐसे फंक्शन में से एक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और एक का ना हो. केस नंबर 2 क्या कहता है? एक ही फंक्शन होना चाहिए इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला. और केस नंबर 3 क्या कहता है? उससे मिलता जुलता लग रहा है मुझे. केस नंबर 3 क्या होता है? कभी भी आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो, तो भाई क्या होता है उसके अंदर? अलजेब्रिक पार्ट को यू कंसीडर करते हैं और एक्सपोनेंशियल पार्ट को वी कंसीडर करते हैं. जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर समझा था, कभी भी अलजेब्रिक पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए तो अलजेब्रिक पार्ट वहां पे भी यू होता है. तो सेम केस है हमारे पास केस नंबर 3 का. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. बहुत ही मजे का केस है. इस केस के बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आते हैं, पहले बता रहा हूं. बहुत सारे इस पर्टिकुलर केस नंबर 3 के क्वेश्चंस के तौर पे भी आते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज में भी आते हैं. तो बहुत अच्छा केस है. आइए सॉल्व करने पे चलते हैं वापस. तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से भाई सबसे पहला काम क्वेश्चन को खूबसूरत तरीके से आई के बराबर लेते हुए उतार लेते हैं. पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स. क्लियर है भाई? आई होप क्लियर होगा. दूसरा स्टेप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तहरीर करेंगे. क्या होता है फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू इंटू वी इंटू डी एक्स. आई होप ये भी क्लियर होगा. अब सिंपल तरीके से फॉर्मूले को ओपन कर दूंगा. कैसे फॉर्मूला ओपन होगा? u वाला पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन v वाली चीज के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव u के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन इंटीग्रेशन v के ऊपर dx की रिस्पेक्ट से और बाहर dx का dx एज इट इज. क्लियर है यहां तक की बात? इसको कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1. अब u को सपोज करना है, v को सपोज करना है. मेरा बेटा जाहिर सी बात है समझ तो गए होगे. अगर केस नंबर 3 समझ में आ गया तो केस नंबर 3 के अंदर हमेशा या तो अलजेब्रिक पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट के साथ होगा या फिर अलजेब्रिक पार्ट एक्सपोनेंशियल पार्ट के साथ होगा. दोनों सूरतों के अंदर u क्या चीज कंसीडर की जाएगी? अलजेब्रिक पार्ट को. तो क्या करेंगे बेटा? u को अलजेब्रिक पार्ट कंसीडर करेंगे. अलजेब्रिक पार्ट को u कंसीडर करेंगे. तो मेरा बेटा जल्दी से कंसीडर कर लेते हैं. क्या हो जाएगा भाई? u को क्या लूंगा? लेट u इज इक्वल टू x. क्या करते हैं मेरा बेटा? u वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं. तो क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ले लूंगा x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो du/dx की वैल्यू क्या आ गई 1। सिंपल तरीके से भाई v को सपोज कर लूंगा किसके बराबर, इधर ही कर लेता हूँ इस चीज को, आप नीचे करेंगे भाई, मेरे पास जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ साइड पे। तो लेट v इज इक्वल टू, v क्या हो जाएगा मेरा बेटा e की पावर x, हमेशा v वाली चीज के ऊपर क्या लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा e की पावर x के ऊपर इंटीग्रेशन। भाई नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद है या भूल गए, पीछे नहीं देखना अल्लाह के वास्ते, भाई मैं तुम्हें देख नहीं सकता मगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का इतना थोड़ा बहुत तजुर्बा जरूर है कि मुझे पता है बच्चे की हरकतें क्या होती हैं। भाई e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही होता है, मगर ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब पावर का या फंक्शन का भाई डेरिवेटिव हो। यहाँ पे फंक्शन क्या है x है, तो x का भाई डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1 होगा, मौजूद है, तो डायरेक्टली e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। इन तमाम u और v को जो हमने सपोज करा है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे एंड देन इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यूज को लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। भाई क्या मसले की बात है, आइए चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। बेटा भाई अब तक तो ये क्वेश्चन हलवा बन चुके होंगे आपके लिए, आप सोच रहे हो सर इतने आसान क्वेश्चंस, मेरे बेटा क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, u के अंदर क्या आ जाएगा, u की वैल्यू x आ जाएगा, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, v की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, v की वैल्यू है e की पावर x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव किसके ऊपर लेना है भाई, u के ऊपर लेना है, तो डेरिवेटिव किसके ऊपर लेना है, u के ऊपर, u हमने क्या सपोज करा हुआ है, x सपोज करा हुआ है, इंटीग्रेशन लेना है किसके ऊपर मेरा बेटा, v के ऊपर लेना है, तो इंटीग्रेशन v के ऊपर कैसे लूंगा भाई, इंटीग्रेशन v के ऊपर, v क्या है मेरा e की पावर x इंटू डी एक्स, और बाहर dx का dx एज इट इज मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा i इज इक्वल टू एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, e की पावर x ही होता है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव x के ऊपर x रिस्पेक्ट से 1 होता है, इंटीग्रेशन e की पावर x के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x ही होगा, इंटू dx का dx एज इट इज। अच्छा मेरा बेटा ये क्या बन गया, i इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, 1 इंटू e की पावर x क्या हो जाएगा मेरा बेटा, e की पावर x ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब जरा गौर से देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोबारा से, e की पावर x ही होगा, तो ये क्या बन गया x इंटू e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, ऑल्दो ये सॉल्व हो गया मगर एक काम अभी और भी कर सकते हैं, हो सकता है एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो इसका आंसर ना हो, क्या हो उसको कॉमन लिया हो, तो e की पावर x इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो क्या करता हूं यहां से e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं, क्या बन जाएगा यहाँ पे x माइनस का 1 प्लस का c, क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू साइड पे आया, एनईटी साइड के अंदर, फास्ट साइड के ऊपर, जीआई के आई साइड के ऊपर, और 5 मार्क्स के लिए तो ऑब्वियसली अभी पूछा नहीं गया मगर बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूछा जा भी सकता है। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो पूरे स्टेप वाइज करोगे, अगर ये एप्टीट्यूड में आ जाता है क्वेश्चन तो भाई फिर एप्टीट्यूड के अंदर ये इतना टाइम नहीं होता करने का, एप्टीट्यूड के अंदर जल्दी जल्दी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। ये बात तो आई गेस तमाम बच्चों को पता होगी। अगर मैं कहता हूं किसी भी टॉपिक के ऊपर कि बेटा ये एप्टीट्यूड के अंदर भी आता है और इंटरमीडिएट में भी आता है, तो अल्लाह के वास्ते इसका मतलब ये नहीं होता कि एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन होंगे अगर एप्टीट्यूड में आएगा स्टेप वाइज वहां पे करोगे, एप्टीट्यूड में खाली आपको एमसीक्यूज पे टिक करना होता है, इंटरमीडिएट में आपको डायरेक्टली काम नहीं करना होता, आपको स्टेप वाइज करना होता है। तो अगर इंटरमीडिएट के लिए इसको पढ़ रहे हो या एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में काम आएगा, मगर इंटरमीडिएट में आपको स्टेप वाइज चलना है, इस तरीके से तमाम स्टेप शो करने हैं, और एप्टीट्यूड के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हुए आंसर को निकाल लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पहले बता रहा हूं मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आदत है साथ साथ चीजों को मार्क करवाने की, बताने की कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक पार्ट आ रहा है किसके साथ, एक्सपोनेंशियल पार्ट के साथ, तो अलजेब्रिक पार्ट क्या होगा मेरे पास u, एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या होगा v, सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं मेरा बेटा। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स, क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन अप्लाई करो किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर इंटू dx। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके पास इंटरमीडिएट की मैथ्स के पेपर में बहुत दफा आया और एप्टीट्यूड साइड पे भी आ रहा होता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथफ्लेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पास मैथ्स के पेपर में भी आया, इंटरमीडिएट के अंदर भी और एप्टीट्यूड में भी आता रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू dx, कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका, साफ पहला काम एनालाइज किया, एनालाइज कर रहा हूं, साफ दिख रहा है एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ रहा हूं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, कैसा बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है,
केस नंबर 3 क्या बताया, केस नंबर 3 में अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर आ रहा हो तो केस नंबर 3 किस चीज को यू सपोज करोगे, अलजेब्रिक पार्ट को। v क्या चीज होगी, एक्सपोनेंशियल वाली चीज। कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज कैसे करेंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन को एज उतारूंगा i के बराबर, क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू dx। दूसरे नंबर के ऊपर क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू v इंटू dx। कैसे ओपन करेंगे फॉर्मूला, अब तक तो याद हो गया होगा। u वाली चीज को ऐसे लिखूंगा, v वाली चीज के ऊपर इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव u वाले पार्ट के ऊपर, इंटीग्रेशन v वाली चीज के ऊपर, एंड देन बाहर का dx का dx एज इट इज। इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। सपोजिशन के ऊपर जाऊंगा, u को सपोज करूंगा, v को सपोज करूंगा। इस केस के अंदर u क्या होगा, v क्या होगा, आई गेस क्लियर कर चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। अलजेब्रिक पार्ट होगा u, एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा v। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। तो भाई यहां पे भी डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा, यहां पे भी कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2x होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, e की पावर x के ऊपर। क्या बन जाएगा ये, लेट v इज इक्वल टू e की पावर x। इसके ऊपर क्या कर दूंगा भाई, इंटीग्रेशन अप्लाई, यहां पर भी और यहां पर भी। क्लियर है भाई। e की पावर x का इंटीग्रेशन में आंसर क्या होता है भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। क्या डायरेक्टली e की पावर x लिख दूं, अल्लाह के बंदे पीछे का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि अगर फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हो, अगर पावर का बाहर डेरिवेटिव हो, तो जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन होगा उसको एज इट इज एक बार लिख देता हूं। यहां पे क्या है मेरा फंक्शन ओरिजिनल, e की पावर x। तो पावर क्या आ रही है, x का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा, 1 मौजूद है, इसीलिए एज इट इज e की पावर x को लिख दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है ना बात। अब इन तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन में 1 में डालूंगा, u की जगह पे u की वैल्यू, v की जगह पे v की वैल्यू, एंड देन पे सिंपल तरीके से सिंपलीफाई करवा देंगे। भाई क्या मसला है, मुझे बताओ क्या मुश्किल है, क्यों कहते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मुश्किल है, क्या मसले की बात है इसके अंदर मेरा बेटा। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन v के ऊपर, v की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, e की पावर x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन की वैल्यू, डेरिवेटिव किसके ऊपर, u के ऊपर। तो मेरा बेटा डेरिवेटिव ऑन u विद रिस्पेक्ट टू x, तो u की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई है, x स्क्वायर करी हुई है। इंटीग्रेशन v के ऊपर, v के सपोज करा हुआ है e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, और बाहर dx का dx एज इट इज। क्या करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से अप्लाई करते हैं। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन e की पावर x का आंसर निकाला हुआ है, क्या हो जाएगा, e की पावर x, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर के ऊपर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2x होता है, और इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन e की पावर x का आंसर क्या होगा, सिंपल e की पावर x होगा। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप क्लियर होगा ये स्टेप। क्या बन गया ये, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2x इंटू ई की पावर x। तो 2 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। समझ तो गए, हो गया, फिर क्या काम होने वाला है आगे। नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। सिंपल तरीके से आपने u और v की जगह के ऊपर वैल्यूज को पुट कर दिया। u की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या थी, e की पावर x। तो तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व किया। यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, 2x होता है, यहाँ पे 2x आ गया, और e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब 2 एक कांस्टेंट नंबर था, उसको बाहर निकाल दिया, तो फाइनली ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x इंटू ई की पावर x। समझ तो गए होगे आगे क्या होना है, कि अब दोबारा जो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे एक बार फिर से बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और उसके पीछे रीजन क्या है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो, सर ये पिक कैसे करेंगे कि कब बाय पार्ट्स अप्लाई दोबारा होगा, कब नहीं होगा। मेरा बेटा ब्रैकेट को चेक करो ना, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जाहिर सी बात दोबारा बाय पार्ट्स यूज होगा। अगर दो फंक्शंस दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोबारा से बाय पार्ट यूज होगा। एक ऐसा फंक्शन जो कि अलजेब्रिक है, और एक ऐसा फंक्शन जो कि एक्सपोनेंशियल है। तो ये भी अपने मुंह से बता रहे हैं कि भाई बाय पार्ट्स अपना सिर्फ अप्लाई होगा, बल्कि केस कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब दोबारा से केस नंबर 3 यूज होगा। अब क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो u होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो v होगा। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ये माइनस का 2 ये वाला एज इट इज। यहां पे डायरेक्टली अब फॉर्मुला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मुला बाय पार्ट्स का, क्योंकि इंटीग्रेशन यूज हो रही है, यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोबारा से बाय पार्ट्स यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मुला, कहता है यू वाले पार्ट को एज इट इज लिखो, लिख दिया, v वाले पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करो। यहाँ पे v वाला पार्ट क्या आ रहा है, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन में आंसर क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे e की पावर x एज आ गया। माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन लो किसके ऊपर, इंटीग्रेशन लो, ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव लो u वाले पार्ट के ऊपर, तो u वाला पार्ट क्या आ रहा है x, तो डेरिवेटिव जब मैं x के ऊपर लूंगा x की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा 1 का 1 एज इट इज। फिर क्या कहते हैं आगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन लो v के ऊपर, v क्या आ रहा है e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन में आंसर e की पावर x ही होता है, और बाहर dx का dx एज इट इज। सर ये क्या काम करा आपने मेरा बेटा, यहाँ पे दोबारा से बाय पार्ट्स यूज करा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करी। भाई कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स यूज करते हैं मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा ये, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन करूंगा, -2 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा -2x इंटू ई की पावर x, और यहां पे भी -2 इंटीग्रेशन साइन के पास चला जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन जो e की पावर x पे अप्लाई होगी, यहां पे क्या हो रहा है ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू ई की पावर x, तो 1 जब e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन जब अप्लाई कर दूंगा e की पावर x के ऊपर, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन में आंसर क्या होता है, e की पावर x ही होता है मेरा बेटा। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा, फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, प्लस किसी के साथ। अच्छा यहां पे चाहो तो e की पावर x को कॉमन ले लो, चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, इन तीनों टर्म्स के अंदर चूंकि e की पावर x सेम आ रहा है, तो मैंने e की पावर x को कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का c। क्वेश्चन सॉल्व। भाई मुझे बताओ क्या मसला है इस क्वेश्चन के अंदर, मेरा बेटा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं आपके लिए, इसको हलवा बना दिया है मैंने। कैसे सॉल्व किया, एक अलजेब्रिक पार्ट आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल पार्ट आ रहा है, अलजेब्रिक पार्ट होगा मेरा u, एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा मेरा v। सिंपल तरीके से अलजेब्रिक पार्ट को u सपोज करके उसमें डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल पार्ट को v सपोज करके उसमें इंटीग्रेशन लिया, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाला, u के ऊपर डेरिवेटिव जहां अप्लाई होता है डेरिवेटिव अप्लाई करना, एक्सपोनेंशियल के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करी, सिंपल तरीके से सॉल्व करा। यहां पे आगे चल के दोबारा से एक बार एक ऐसी कंडीशन बन गई बाय पार्ट्स की, दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करा, बाय पार्ट्स अप्लाई करके सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंपलीफाई करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा, बहुत बार पास पेपर्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इंटरमीडिएट में बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, कराची बोर्ड सिंध बोर्ड के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, पास पेपर्स का क्वेश्चन है, बेतहाशा बार आया हुआ है। और सेम ये क्वेश्चन क्योंकि अच्छा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास एप्टीट्यूड साइड पे पूछा जा रहा होता है, तो देखो बेटा यही क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट में जाके 40,000 रुपए हराम मौत में जाया करने की बेटा जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, तरीके से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, किसी के बाप को भी तुम्हें 40,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात, सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगाओ भाई, मैं खुद इन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पैसे लेता हूँ, बट मैं हमेशा इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि बहुत सा बच्चा इन इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा, यही वो तमाम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वहां पे भी अप्लाई हो रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा दिल तो चाह रहा है इस क्वेश्चन को होमवर्क में दूं, भाई बोलूं अल्लाह के वास्ते खुद काम कुछ भी कर लो यार, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ये क्वेश्चन भी मुझसे करवाओगे। हाँ भाई क्या क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मजे का क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। कैसे सॉल्व करेंगे, साफ दिख रहा है, पहले एनालाइज करूंगा, कैसे एनालाइज करूंगा, एक आ रहा है अलजेब्रिक पार्ट, एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो क्या कहा था केस नंबर 3 के अंदर, कभी भी अलजेब्रिक पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के साथ आ रहा हो तब भी केस नंबर 3 है, कभी भी अलजेब्रिक पार्ट एक्सपोनेंशियल पार्ट के साथ आ रहा हो तब भी केस नंबर 3 है। दोनों सूरतों के अंदर अलजेब्रिक पार्ट को क्या कंसीडर करते हैं, यू कंसीडर करते हैं, और फिर बाय पार्ट्स का कांसेप्ट यूज करेंगे। हलवा क्वेश्चन है भाई, चाहते हो क्या मैं सॉल्व करूं, इसको भी कर देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारोगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारोगे, क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, u सपोज कर लूंगा किस चीज को, अलजेब्रिक पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, u वाले फैक्टर के ऊपर हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। v वाले पार्ट को हमेशा क्या लूंगा, e की पावर 2x यानी कि एक्सपोनेंशियल को, तो लेट v इज इक्वल टू ई की पावर 2x।
अच्छा, क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। तो क्या करूंगा, e की पावर 2x के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा। तो क्या आंसर होगा e की पावर 2x के इंटीग्रेशन के अंदर, सर e की पावर 2x ही होगा। आई होप बहुत से बच्चों ने यही सोचा होगा। जिस जिस बच्चे ने ये सोचा अपने मुंह पे खींच के चमाट मार सकता है भाई, यानी कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट उसके कच्चे हैं। क्यों मेरा बेटा, अभी मैंने बहुत बार रिपीट भी करा, यहां पे इंटीग्रेशन जब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करोगे, फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करोगे जब e के ऊपर आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होगा। यहां पे e के ऊपर क्या फंक्शन आ रहा है, 2 की पावर x, 2x, e के ऊपर क्या पावर आ रही है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, बाहर 2 मौजूद होगा तो फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, नहीं मौजूद तो पहले लेकर आओगे। ये बात मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई अपनी एक्सपोनेंशियल वाली वीडियोस के अंदर, चाहे वो इंटरमीडिएट की उठा के देख लो, चाहे वो एप्टीट्यूड की उठा के देख लो, दोनों में कॉन्सेप्ट प्रॉपर दिया हुआ होगा। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो जिन जिन लोगों ने सोचा सर e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, इसका मतलब ये कि कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास। क्यों, क्योंकि पहले बाहर पावर का डेरिवेटिव लेकर आऊंगा तभी तो फॉर्मूला ओपन होगा, यानी कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए लेकर आऊंगा। e की पावर 2x का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का बाहर डेरिवेटिव होगा 2, यानी कि बाहर 2 मौजूद होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए 2 को लेकर आऊंगा, क्या बन जाएगा भाई 2 आ गया। अब जब e के पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव आ गया, अब फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, अब इंटीग्रेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये बाहर वाला हाफ एज इट इज रहेगा और e की पावर 2x एज इट इज आ जाएगा। तो क्या कहता है इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला कि जब तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होगा तब फॉर्मूला यूज करोगे। और फॉर्मूला क्या है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिख दो, वो सिंपल चीज है। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। देखो बेटा ये बात बहुत बार क्लियर कर चुका हूं 6.3 पढ़ाते हुए, इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जो मैंने दिए थे इंटरमीडिएट वाले, या मेरे स्टार्टिंग के जो इंटीग्रेशन के एप्टीट्यूड के लेक्चर्स होंगे उसके अंदर भी, कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई ही उस वक्त नहीं होता जब तक कि एंगल का, बेस का, पावर का बाहर डेरिवेटिव ना हो। और डेरिवेटिव में क्या हिंट होती है, डेरिवेटिव में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप बेस का, एंगल का, पावर का डेरिवेटिव लेते हो। ये बात याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं भाई, फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 यानी कि अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के अंदर चीजों को पुट करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दिया मैंने आपको, तो सिर्फ आपको ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूं। तो क्या बन जाएगा, आई का आई एज इट इज, यू वाले फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यू वाले पार्ट को एज इट इज लिखो, यू यहां पे क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, इंटीग्रेशन लो v वाली चीज के ऊपर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन v वाली चीज के ऊपर अगर ले लूंगा तो v क्या है मेरा e की पावर 2x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव लो u के ऊपर, u क्या है मेरा x की पावर क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा dx का dx एज इट इज, और फिर इंटीग्रेशन किसके ऊपर e की पावर 2x के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dx, बाहर भी dx का dx एज इट इज आ जाएगा। बट डायरेक्टली सॉल्व करवा रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का आंसर क्या आया मेरा चंदा, ये आया हाफ का हाफ e की पावर 2x, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का आंसर क्या आया मेरा बेटा, ये आया हमारे पास 3x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन e की पावर 2x का आंसर क्या आया हाफ, आगे क्या आया e की पावर 2x, और बाहर dx का dx एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आया, आंसर क्या आया, ये आ रहा था। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 जो आ रही हैं तो कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, इनको बाहर निकाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू हाफ e की पावर 2x माइनस का साइन 3 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि कांस्टेंट नंबर्स इनको मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। अब आगे समझ तो गए हो कि दोबारा से क्या अप्लाई होगा, यहां पे अंदर दोबारा से अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा, क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x, सिंपल तरीके से एल्जेब्रिक पार्ट को यू कंसीडर करेंगे और एक्सपोनेंशियल पार्ट को v कंसीडर करेंगे। v वाले पार्ट के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन यूज करते हैं, u वाले पार्ट के ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के ऊपर कांस्टेंट पार्ट जो मैं बाहर निकाल दूंगा, तो एक और बार जब इंटीग्रेशन ले रहा हूंगा तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगी। अगेन क्या करोगे भाई,
यू वाले पार्ट अलजेब्रिक पार्ट को यू कंसीडर करोगे और एक्सपोनेंशियल पार्ट को वी कंसीडर करोगे। अच्छा तो बेटा ये अब कैसे आगे सॉल्व हो रहा होगा, सिंपल तरीके से क्या बन गया, यहाँ पे जब फॉर्मूला मैंने ओपन करा तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ गया, आगे क्या बन गया इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का आंसर क्या हो जाएगा, हमने फाइंड करा हुआ है क्या होता है भाई इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का आंसर, यह आ जाएगा हाफ इंटू ई की पावर 2x एंड देन माइनस का इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज और फिर डेरिवेटिव जो एक्स क्यूब करिए तो क्या आ गया वो 3x स्क्वायर आ गया और इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का आंसर निकाला हुआ एज लिख दिया, यहाँ पे 3 और 2 जो कांस्टेंट नंबर आ रहे थे उनको बाहर फेंक दिया और ये अंदर क्या बन गया सिंपल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। अब समझ तो गए होगे एक बार फिर से कि दोबारा से अगर इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई हो रही है तो ये अलजेब्रिक पार्ट आ रहा है और एक क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो एक बार फिर से क्या अप्लाई होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, आसानी से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक पार्ट u होगा और एक्सपोनेंशियल पार्ट मेरा क्या होगा v होगा, तो मेरा बेटा यहां पे x क्यूब का ये x क्यूब एज इट इज, ये x क्यूब का x क्यूब एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आ रहा है हाफ इंटू ई की पावर 2x, फिर क्या है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, यहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या कहता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, u वाली चीज को पहले लिखो तो u क्या है यहां पे एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन v वाली चीज के ऊपर, यहां पे v वाली चीज क्या होगी e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन निकाला हुआ है सब काम किया हुआ होता है, क्या हो जाएगा ये हाफ e की पावर 2x, फिर क्या कहता है माइनस का साइन लगाओ, लगा दिया भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव लो u वाले पार्ट का, u वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और v वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लो तो क्या होगा इंटीग्रेशन v वाले पार्ट का, ये होगा, इसको मैं दोबारा से यहां पे कर देता हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट में डेरिवेटिव लो u वाले पार्ट का, तो u वाला पार्ट क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और फिर v वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन लो तो v वाले पार्ट क्या है e की पावर 2x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या निकाला हम लोगों ने 1/2 इंटू ई की पावर 2x और बाहर dx का dx एज इट इज, क्या काम करा है रेड से मैंने, मेरा बेटा रेड से मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार और लिया है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, ये सिंपल तरीके से यहां पे आ गया i का i एज इट इज इक्वल टू का साइन एक्स क्यूब इंटू 1/2 ई की पावर 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 का 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू हाफ का हाफ एज इट इज ई की पावर 2x माइनस का साइन, जरा गौर से देखिएगा भी अंदर वाले ब्रैकेट में क्या काम होगा, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 को क्या कर देगा कैंसिल आउट और ये इंटीग्रेशन दोबारा से अप्लाई हो रही है किसके ऊपर x इंटू ई की पावर 2x इंटू dx के ऊपर, यानी कि एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगी। समझ तो गए होगा मेरा बेटा पेपर में क्यों आता है क्वेश्चन, पेपर में इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आता होगा क्योंकि इसमें कंटिन्यूस बाय पार्ट्स यूज हो रही है, तो एक बार यहां पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करूंगा, x क्या हो जाएगा अलजेब्रिक पार्ट है u होगा और e की पावर 2x अगेन एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या हो जाएगा v, सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स को यूज करूंगा और सॉल्व करूंगा, फाइनली मेरा फिर आंसर आ जाएगा, कैसे आइए चल के देखते हैं। तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम, जरा क्या बन जाएगा ये नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाता हूं, अच्छा जरा इसको भी ज्यादा देख लो, यहां पे क्या हो रहा है i इज इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दूं कोई मसला, आई डोंट थिंक कोई मसला होगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा i इज इक्वल टू क्या है हाफ पहले लिख देता हूं, फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x, भाई सिंपल तरीके से दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने कांस्टेंट को पहले लिख दिया और सिंपल तरीके से अलजेब्रिक टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म को बाद में लिख दिया, फिर क्या ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज का एज इट इज, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है अगेन यहां पे भी ये काम करता हूं, इस कॉमन टर्म को पहले लिख देता हूं, इस वाली कांस्टेंट टर्म को पहले लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख देता हूं, क्या बन जाएगा ये हाफ का हाफ, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज, और फिर इंटीग्रेशन एक बार फिर से अप्लाई हो रही है इस टर्म के ऊपर, किस टर्म के ऊपर x इंटू ई की पावर 2x के ऊपर, और ये यहाँ पे बाहर एक dx भी मौजूद है और फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। तो आई गेस आपको ये मैंने लास्ट स्टेप को जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे करा हुआ है इसको तरीके से मैंने अगले पेज पे जाके लिख दिया। अब कैसे करेंगे मेरा बेटा सॉल्व, भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे दोबारा से बाय पार्ट्स यूज हो रहा होगा, तो आइए बाय पार्ट्स को अप्लाई करता हूँ, x वाली चीज u होगी, e की पावर 2x वाली चीज क्या हो जाएगी v हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से पेन को चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, i इज इक्वल टू हाफ का हाफ x की पावर क्यूब इंटू ई की पावर 2x माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 इस ब्रैकेट के बाहर, अंदर हाफ का हाफ एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज,
ई की पावर 2x एज इट इज नेगेटिव का साइन। अब इंटीग्रेशन यहां पे दोबारा अप्लाई हो रही है, दोबारा से बाय पार्ट्स यूज होगा। क्या कहता है बाय पार्ट्स, एक और ब्रैकेट आएगा, कहता है एक्स वाली चीज को एज इट इज लिखो, यानी कि यू वाले पार्ट को एज इट इज लिखो। इंटीग्रेशन लो किसके ऊपर, ई की पावर 2x के ऊपर आएगी। अब तो रट गया होगा ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होती है, हाफ का हाफ ई की पावर 2x। फिर क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, क्या करो u वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर 2x, और बाहर dx का dx एज इट इज। एक बार अभी इंटीग्रेशन और अप्लाई होगी। समझ तो गए हुए क्वेश्चन क्यों आता है भाई पेपर के अंदर। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर क्यूब इंटू e की पावर 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। इस कंप्लीट होल ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, हाफ का हाफ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर 2x माइनस का साइन, और फिर इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x का x, अगेन यहाँ पे कॉमन पार्ट को कांस्टेंट टर्म को पहले लिख देता हूं और x को बाद में लिख दूंगा, तो क्या बन जाएगा हाफ इंटू एक्स e की पावर 2x माइनस का साइन, और फिर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा। अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 1 इंटू हाफ इंटू ई की पावर 2x। तो फाइनली अब बाय पार्ट्स यूज नहीं होगा और सिंपली एक्सपोनेंशियल के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। तो मेरा बेटा जो हाफ आ रहा है इसको पहले लिख दूंगा और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को कहूंगा कि भाई तू फाइनली अप्लाई हो जा ई की पावर 2x के ऊपर और बाहर dx का dx एज इट इज। अब फाइनली इसका आंसर आ जाएगा जब ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन लूंगा तो मैं, एंड देन इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा i का i एज इट इज, हाफ का हाफ एज इट इज x की पावर क्यूब इंटू ई की पावर 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट हाफ का हाफ x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x माइनस का हाफ x e की पावर 2x माइनस का हाफ एज इट इज। इंटीग्रेशन e की पावर 2x का क्या होता है बेटा, ये होता है हाफ e की पावर 2x और बाहर फाइनली लास्ट ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करवाऊंगा तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। अल्लाह के वास्ते इतना बड़ा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है मेरा बेटा अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आपको मिल जाएगा, 3-4 दफा पास्ट पेपर्स में आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करवाना जरूरी समझा क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो क्या बन जाएगा हाफ इंटू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x। अब जब मैं पहले वाले, चलो पहले इस ब्रैकेट को भी रहने देते हैं, इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अंदर कितने ब्रैकेट्स हैं, अंदर एक ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। क्लियर है ये बात। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 जब पॉजिटिव के हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव का 3 डिवाइड बाय 2 अंदर वाले हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4 एक्स इंटू ई की पावर 2x। जरा गौर से देखिएगा, अब ये पॉजिटिव का 3 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 2 जब ये अंदर वाले नेगेटिव के हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4, और फाइनली इस अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है हाफ ई की पावर 2x। जब ये नेगेटिव का 3 डिवाइड बाय 4 अंदर वाले हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 3 डिवाइड नेगेटिव का 3 डिवाइड बाय 8, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा अल्लाह के वास्ते इतने बड़े क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन बहुत बार मेरा बेटा पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंडली तरीके से देखिएगा कैसे मैंने सॉल्व करा है इसको। 3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x क्या बन जाएगा नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 4 2 जार 8 ई की पावर 2x प्लस का c। तो मेरा बेटा फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व करा दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे मेरा बेटा मुश्किलात आती रहेंगी। कैसे सॉल्व करेगा, x की पावर क्यूब को क्या आ रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे हम लोग क्या u, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है उसको v कंसीडर करेंगे। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, u वाले पार्ट को u वाली चीज में रखूंगा, v वाली चीज को v वाली चीज में रखूंगा। इंटीग्रेशन को अप्लाई करा, जब इंटीग्रेशन को अप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x बन रहा था। इसका मतलब क्या, एक बार बाय पार्ट यूज करा, मगर जब एक बार बाय पार्ट यूज करा तो वो एक बार फिर से बाय पार्ट यूज करना पड़ा, फिर एक बार फिर से यूज करना पड़ा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने तकरीबन 2 बार और बाय पार्ट यूज करा, तमाम वैल्यूज को बारी बारी करते हुए सॉल्व करा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं, बाय पार्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, मगर बिलीव मी मेरा बेटा इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। बार बार बस बाय पार्ट्स ओपन हो रहा है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप तरीके से इसको समझते हुए जा रहे थे। भाई सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स ओपन करा, बाकी रिमेनिंग टर्म्स बाहर एज इट इज रही, यहाँ पे अंदर बाय पार्ट्स एक बार ओपन हो गया, बाहर वाली टर्म एज इट इज रही, और लास्ट में ब्रैकेट्स को खाली सॉल्व करा। हो सकता है यहाँ पे किसी बच्चे को मसला तो ये सारा काम क्या करा आपने,
तो मेरा बेटा अब जरा गौर से देखो आगे क्या हुआ, जब ये नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव साइन से आगे हल्के मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, पॉजिटिव का 3 डिवाइड बाई 2। और फिर जब यहां पे दोबारा अंदर एक और टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, जाहिर सी बात है जब ये नेगेटिव का 3 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट की एक टर्म से मल्टीप्लाई हुआ और फिर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव का 3 डिवाइड बाई 2 पहले तो बाहर वाले नेगेटिव साइन से क्या हो गया, पॉजिटिव, और उसके बाद जब नेगेटिव के हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा दोबारा से नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 4, और जब नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 4 फाइनली अंदर वाले पॉजिटिव के हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 8, और जो भी उसका फंक्शन आ रहा होगा फंक्शन एरर लिख दिया हम लोगों ने। तो सिंपल तरीके से बेटा मैथ्स यहां पे यूज हुई है। इस क्वेश्चन को लाजमी 1 से 2 बार सॉल्व करिएगा, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, आपको दिखने में मुश्किल लग रहा होगा मगर बिलीव मी बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको इजीली एक्सपेंड करोगे तो। क्लियर है मेरा बेटा? आइए जरा इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको लग रहा होगा शायद वो भी इतना मुश्किल होगा, मगर बिलीव मी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए जरा उस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा। अच्छा तो मेरा बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस केस नंबर 3 के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले तो एनालाइज करते हैं। मैं एनालाइज करना सिखाया मैंने आपको, कैसे एनालाइज करूंगा देखो बेटा, एक आ रहा है एल्जेब्रिक पार्ट, एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल। तो भाई जाहिर सी बात है केस नंबर 3 है, एल्जेब्रिक पार्ट विल बी u एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट विल बी v, और सिंपल तरीके से फिर बाय पार्ट्स को यूज कर देंगे। तो सर इसमें मुश्किल क्या है, ये तो बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा सर, अभी आपने इतने मुश्किल क्वेश्चन करवाए तो अब आप साइड पे बैठे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इंकरेज करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, अगर वो खुद से सॉल्व करने पे जाते हैं वीडियो को स्टॉप करें और काइंडली खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी वजह से मैं बात कह रहा हूं मेरे बेटा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। जब तक खुद से नहीं पढ़ने का जज्बा होगा तब तक नहीं पढ़ सकते। ये कोई आपको डंडा लेके थोड़ी पढ़ाएगा। अब इंटर में आ गए हो, कल को एप्टीट्यूड है, कल को यूनिवर्सिटी है भाई, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा होता, खुद से पढ़ना है तो। क्लियर है बेटा? बेटा अब देखो मैं तो कहूंगा भाई कि वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर वीडियो को ऑन करके अपने आंसर को मैच करना। अब देखो मेरा बेटा कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, अगर मैं कह रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आइए जरा समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई ये बात तो आई गेस तमाम बच्चों को समझ में आ गई होगी, केस नंबर 3 का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ गई सर। ये भी समझ में आ गई होगी यू वाली चीज क्या होगी, एल्जेब्रिक पार्ट, वी वाली चीज क्या होगी, इंटीग्रेशन पार्ट। तो सर फिर मुश्किल क्या है? तो मेरा बेटा जरा सॉल्व करने की कोशिश करें और पता चलेगा मुश्किल क्या है। मैं जब तक सिंपल तरीके से इसको लिख देता हूं एक बार, क्या बन जाएगा भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाऊंगा तो पहली बारी में आई को खूबसूरती के साथ उतार देंगे, आई क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे आई के रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में मुश्किल बात क्या है, इस क्वेश्चन में मुश्किल बात यह है कि बच्चा ना आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, पूरे के पूरे एल्जेब्रिक फंक्शन को u कंसीडर कर लेगा और पूरे के पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v कंसीडर कर लेगा, जो कि गलत हो जाएगा। सर क्या मतलब आपकी बात का? मेरा बेटा अगर तो आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी तो आपसे u का फैक्टर तो बन गया होगा मगर आपसे v वाला पार्ट नहीं बन सकता, यानी कि आपसे u वाली चीज तो डेरिवेटिव आपने उसके ऊपर ले लिया होगा, कोई मसले की बात नहीं है, मगर जो v वाली चीज है आप उसके ऊपर इंटीग्रेशन ले ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। उसकी रीजन क्या है, अगर मैं खाली v को सपोज कर लूं e की पावर x स्क्वायर, तो मेरा बेटा इसका इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई अगर करना पड़ा तो उसके लिए पहले मुझे पावर का बार डेरिवेटिव लेके आना होगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यानी कि मुझे बाहर एक फंक्शन x की जरूरत होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहां पे आप u पूरा का पूरा 2x क्यूब को कंसीडर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरमीडिएट की मैथ्स के पेपर में पूछा गया और एप्टीट्यूड साइड पे पूछा गया। उसकी रीजन क्या है, एग्जामिनर को बच्चे की अप्रोच पता है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे के पीछे पता नहीं कौन सी ट्रेन लगी हुई होती है या कौन सा जानवर लगा हुआ होता है कि वो कॉन्सेप्ट को देखता ही नहीं है और डायरेक्टली सॉल्व करने में चला जाता है। एग्जामिनर को पता है बात, तभी मैंने आपसे कहा सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये पूरी की पूरी चीज को यू कंसीडर करेगा और उस पूरी चीज को बी कंसीडर करके सॉल्व करने की कोशिश कर देगा और सॉल्व कर भी देगा और बोलेगा सर मैं तो पूरा पेपर सही करके आया था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। मार्क्स इसलिए नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट वाला अप्लाई करा मेरा बेटा। मैंने क्या बात कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर मैं इस चीज को u कंसीडर कर दूं और इस चीज को पूरे के पूरे को v कंसीडर कर दूं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि v के ऊपर जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ डेट विल बी e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का बाहर डेरिवेटिव होना शर्त है जो कि 2x होगा। अब मैं x को कैसे हवा से पैदा करूंगा? मैंने ये बात आपको इंटीग्रेशन के टॉपिक में बहुत बार समझाई कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कांस्टेंट टर्म को तो ला सकते हो, मगर कभी भी
एल्जेब्रिक पार्ट को या फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते। इसका मतलब सर फिर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? मेरा बेटा इसका मतलब ये कि ये 2x³ पूरा का पूरा u नहीं होगा, इसको पहले ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका, यानी कि पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, इसके बाद हम इसके अंदर u और v को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर ये 2x³ आ रहा है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं किसके अंदर, x² इंटू 2x इंटू ई की पावर x² इंटू dx के अंदर। सर ये क्या काम करा आपने? मेरा बेटा मैंने 2x³ को ब्रेक कर दिया। कैसे? x³ को ब्रेक कर दिया x² इंटू x के अंदर। इसको और थोड़ा सा मैं तरीके से लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा, x² को मैंने इधर ही रहने दे दिया और e की पावर x² इंटू 2x को मैंने एक साथ ऐसे करके लिख दिया। ये काम मैंने क्यों करा है? जो मैंने भी ऊपर बातें करी हैं थ्योरेटिकल, उनको जरा मैं भी अप्लाई करके मैथमेटिकल तरीके से दिखा भी देता हूँ, मसले की बात थोड़ी है। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मेकअप कर दिया। मेकअप करने का मतलब ये कि हमने जरा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्यों सिंप्लीफाई करा? ताकि अब हम u और v को इजीली सपोज कर सकें। अगर मैं डायरेक्टली इसको u और v सपोज कर लेता क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता था। क्लियर है मेरा बेटा? अब भाई डायरेक्टली वो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दोगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने के ऊपर जा रहा हूं। तो मेरा बेटा u क्या होगा मेरे पास, लेट u इज इक्वल टू x²। क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो मेरा बेटा डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी u के ऊपर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। तो मेरा बेटा u के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx। x² क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर 2x हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव, तो 2x आ गया। और हमने v क्या सपोज करना है, हम इस पूरे के पूरी चीज को v सपोज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, लेट v इज इक्वल टू ex² इंटू 2x। v वाले पार्ट के ऊपर हमेशा हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑन v इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन e की पावर x² इंटू 2x इंटू dx। तो क्या करा भाई, v वाले पार्ट के ऊपर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। क्लियर है मेरा बेटा ये बात? आई होप सबको क्लियर होगी। अब क्या करेंगे सर, अब देखो जरा इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो भाई अगर मुझे e की पावर x² इंटू 2x का इंटीग्रेशन लेना है तो कैसे लूंगा, नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है। नेचुरल एक्सपोनेंट क्या कहता है मुझसे कि अगर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करना है तो उसके ऊपर आने वाले फंक्शन, उसके ऊपर आने वाली पावर का भाई डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहां पे पावर क्या आ रही है, x² का भाई डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, 2x मौजूद है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x²। सर ये क्या काम करा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज करा, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को ब्रेक करा था। यही तो पीछे रीजन थी कि हमने इस 2x³ को ब्रेक करा था 2x इंटू x² के अंदर। क्या रीजन थी कि x² का बाहर मुझे डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना था। अब ये अगर खाली 2 बाहर डेरिवेटिव में चाहिए होता वो तो कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकता था, मगर चूंकि 2x चाहिए था तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अलजेब्रिक पार्ट को ब्रेक करा था। क्लियर है आपको ये बात? आई होप क्लियर होगी। अब सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू आई। u को हमने क्या सपोज करा हुआ है, x²। इंटीग्रेशन ऑन v, हमने v को क्या सपोज करा, हमने v को सपोज करा है e की पावर x² इंटू 2x इंटू 2x। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव किसके ऊपर भाई, u के ऊपर। तो डेरिवेटिव u के ऊपर क्या हो जाएगा, x²। इंटीग्रेशन किसके ऊपर, सॉरी यहाँ पे जगह कम पड़ गई, इंटीग्रेशन e की पावर x² इंटू 2x इंटू dx के ऊपर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन रहा होगा i इज इक्वल टू x² एज इट इज। इंटीग्रेशन e की पावर x² इंटू 2x का क्या आंसर निकाला हम लोगों ने, e की पावर x² होगा। माइनस का साइन, डेरिवेटिव x² का क्या होता है मेरा बेटा, 2x होता है। और इंटीग्रेशन e की पावर x² इंटू dx का क्या आंसर निकाला भाई, आसानी से अभी तो निकाला, क्या निकाला, e की पावर x² होता है। क्या होगा मेरा बेटा, e की पावर x²। इंटीग्रेशन e की पावर x² इंटू 2x का आंसर क्या निकाला, e की पावर x² निकाल दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू x² इंटू e की पावर x² माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर x² इंटू 2x इंटू dx। मैंने सिंपल तरीके से 2x को बाद में शिफ्ट कर दिया। क्या रीजन है, अभी समझ में आ जाएगी। अब जब मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी। क्यों अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि e की पावर x² इंटू 2x का आंसर निकाल चुके हैं। क्या होगा, e की पावर x² ही होगा। क्यों ऐसा होगा, इंटीग्रेशन में e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई अगर पावर का बाहर डेरिवेटिव होगा, पावर क्या है यहाँ पे x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x बाहर मौजूद है। इसका मतलब सिंपल तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मेरा बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा i इज इक्वल टू x² इंटू e की पावर x²
माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इस टर्म पे लूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। क्वेश्चन सॉल्व। एक और स्टेप भी वैसे आप कर सकते हो कि अगर यहाँ से मैं ई की पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का सी। ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो मेरा बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर होगा। आई होप ये तमाम के तमाम लेक्चर्स के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो मेरा बेटा एक और इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर हम लोगों ने कवर करा। ऑल दो इंटरमीडिएट का लेक्चर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेशतर एप्टीट्यूड साइड पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, आप ही के बुक से पूछे जाते हैं भाई। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो कि वहां पे भी बेतहाशा आ रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, अगर इंटर से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो एप्टीट्यूड का टेस्ट बहुत इजीली क्लियर करोगे। कहने का मकसद क्या है, यही वो चीजें होती हैं जो वहां पे पूछी जा रही होती हैं। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का केस नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक चीज कहूंगा बेटा, अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो प्रैक्टिस करो। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना कंपलसरी है मेरा बच्चा। जब आप क्लास में या कोचिंग सेंटर में सर से पढ़ते हो तो मेरा बेटा समझ में आए या ना आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको किस तरीके से पिक हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी प्रैक्टिस से। अगर आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगर समझ में आया हुआ भी है तब भी बाद में समझ में नहीं आएगा। तो भाई प्रैक्टिस वो मैटर करती है मेरा बेटा। तो बैठ के प्रैक्टिस करो, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। आई होप आपको तमाम के तमाम एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो मैंने क्लास में करवाया, आपको जो लेक्चर मैंने डिलीवर करा। इसी बात के ऊपर, इसी चीज के ऊपर इस लेक्चर को एंड करूंगा। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।